बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष की दक्षिण दिशा में विजयनगर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोया करते थे। खेतों में सोना उगता था और नदियों में अमृत जैसा जल बहता था। राजा प्रताप सिंह का एक ही पुत्र था, राजकुमार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह देखने में कामदेव जैसा सुंदर और शरीर से वज्र जैसा मजबूत था, लेकिन उसकी रुचि तलवारों की खनक और युद्ध की ललकार में कम थी। उसे प्रकृति, एकांत और संगीत से गहरा प्रेम था। वो घंटों महल के बगीचे में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता, बहते झरनों का संगीत समझता और स्वयं भी वीणा और मृदंग बजाने में इतना निपुण था कि बड़े-बड़े संगीतकार उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। राजा को चिंता रहती थी कि इतना कोमल हृदय वाला राजकुमार आगे चलकर राज्य कैसे संभालेगा, लेकिन नियति ने विक्रम के लिए राजकाज से भी बड़ी और अद्भुत कहानी लिख रखी थी। एक दिन बसंत ऋतु का आगमन था। राजकुमार विक्रम अपने कुछ साथियों और अंगरक्षकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। जंगल बहुत घना और डरावना था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। शिकार का पीछा करते करते राजकुमार अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया। उसका घोड़ा पवन हवा से बातें करता हुआ उसे जंगल के उस हिस्से में ले आया जहां इंसान के कदमों के निशान तक नहीं थे। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था और गर्मी बढ़ने लगी थी। राजकुमार को जोर की प्यास लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। कंठ सूखने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे हवा के झोंके के साथ गीली मिट्टी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू आई। उम्मीद की एक किरण जागी। राजकुमार ने घोड़े को उस दिशा में मोड़ा। थोड़ी दूर जाने पर घने पेड़ों के बीच एक खुली जगह दिखाई दी। वहां एक पुरानी लेकिन बेहद व्यवस्थित और सुंदर कुटिया थी। कुटिया के चारों तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, ऐसे फूल जो राजकुमार ने राजमहल की शाही बगीचे में भी कभी नहीं देखे थे। एक तरफ एक छोटा सा झरना बह रहा था। राजकुमार घोड़े से उतरा और लड़खड़ाते कदमों से कुटिया के पास पहुंचा। वहां एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और बाल रुई जैसे सफेद थे, पौधों को पानी दे रहा था। वो वहां का माली था। राजकुमार ने एक क्षीण आवाज में कहा, बाबा, थोड़ा पानी मिल सकता है, प्राण निकल रहे हैं। बूढ़े माली ने सिर उठाकर देखा। सामने राजसी वस्त्रों में एक युवक खड़ा था। वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत कुटिया की ओर मुंह करके आवाज लगाई, बेटी पुष्पवती, जल्दी से शीतल जल ले आ, एक अतिथि प्यासा है। कुटिया का दरवाजा, जो लताओं से ढका हुआ था, धीरे से खुला। अंदर से एक युवती हाथ में मिट्टी का लोटा लेकर निकली। जैसे ही राजकुमार की नजर उस युवती पर पड़ी, समय जैसे वहीं थम गया। राजकुमार ने अपने जीवन में कई सुंदर राजकुमारियां और अप्सराओं जैसी नर्तकियां देखी थीं, लेकिन उस सादगी में लिपटी सुंदरता के सामने सब फीके थीं। उसने साधारण सूती वस्त्र पहन रखे थे, कोई गहना नहीं था, लेकिन उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक गहरा समुद्र था, जिसमें डूब जाने का मन करता था। उसके बाल, जो कमर तक लंबे थे, हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वन देवी ने स्वयं मानव रूप धर लिया हो। लड़की ने नजरें झुकाए हुए लोटा आगे बढ़ाया। राजकुमार ने पानी पिया, लेकिन उसकी प्यास बुझने के बजाय और बढ़ गई। वो प्यास थी उस युवती को देखते रहने की। पानी पीकर राजकुमार को होश आया। उसने माली को धन्यवाद दिया और पूछा, बाबा, ये निर्जन वन में आप कौन हैं और ये देवी जैसी कन्या कौन है? माली ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, मैं एक बदनसीब माली हूं। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर यहां अपनी बेटी पुष्पवती के साथ रहता हूं। फूलों की सेवा ही हमारा जीवन है। तभी राजकुमार के साथी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। घोड़ों की टापों से वो शांति भंग हो गई। पुष्पवती घबराकर तुरंत कुटिया के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार को भारी मन से वापस लौटना पड़ा, लेकिन वो अपना दिल उसी कुटिया की चौखट पर छोड़ आया था।
महल लौटकर राजकुमार की हालत अजीब हो गई। न उसे भोजन अच्छा लगता, न संगीत, न नींद। वो बस अपनी खिड़की पर बैठकर उस जंगल की ओर देखता रहता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमता, पुष्पवती। राजा और रानी ने बेटे की यह हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन रोग शरीर का हो तो दवा काम करे, यहां तो रोग दिल का था। आखिर राजकुमार के खास मित्र ने राजा को जंगल वाली घटना बताई। राजा ने माथा पीट लिया। एक माली की बेटी और विजयनगर का भावी सम्राट, ये कैसे संभव है? लेकिन पुत्र मोह के आगे राजा विवश थे। राजकुमार ने साफ कह दिया, विवाह करूंगा तो पुष्पवती से, वरना आजीवन कुंवारा रहकर सन्यासी बन जाऊंगा। हार कर राजा ने अपने मंत्री को जंगल भेजा। मंत्री उस बूढ़े माली और उसकी बेटी को ससम्मान महल ले आए। माली तो राज दरबार की भव्यता देखकर ही कांपने लगा था। राजा ने उनसे कहा, हमारा पुत्र तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। माली ने कांपते हुए कहा, महाराज, हम तो आपके पैरों की धूल है, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन क्या? राजकुमार ने अधीर होकर पूछा। माली ने अपनी बेटी की ओर देखा। पुष्पवती, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक और दृढ़ता थी। उसने कहा, राजकुमार, मैं एक साधारण लड़की हूं, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। मेरी शादी उसी पुरुष से हो सकती है जो मेरी 3 शर्तें मानेगा। अगर आप इन शर्तों को मानने का वचन दें, तभी यह विवाह संभव है। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक माली की बेटी राजकुमार के सामने शर्तें रख रही है। राजा को क्रोध आया, लेकिन राजकुमार ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। राजकुमार ने पूछा, कहो देवी, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मुझे सब मंजूर है। पुष्पवती ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर राजकुमार को देखा और कहा, पहली शर्त, विवाह के बाद मुझे मेरे रहने के लिए एक अलग कक्ष, कमरा चाहिए, जिसमें मेरे सिवा और कोई प्रवेश ना करे। दूसरी शर्त, हर महीने की पूर्णिमा, फुल मून की रात मैं अपने कक्ष से कहीं बाहर जाऊंगी। मैं कहां जाती हूं, क्यों जाती हूं और कब लौटती हूं, इस बारे में आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरी शर्त, आप कभी भी छिपकर मेरी पर नजर नहीं रखेंगे। जिस दिन आपने मेरा पीछा किया या मेरी जासूसी की और अगर मैंने आपको देख लिया, तो उसी क्षण हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शर्तें अजीब थीं, रहस्यमयी थीं और किसी भी पति के लिए अपमानजनक हो सकती थीं। लेकिन राजकुमार के सिर पर प्रेम का जुनून सवार था। उसने सोचा, महीने में एक रात की ही तो बात है, बाकी 29 दिन तो वो मेरी ही रहेगी। उसने भरी सभा में वचन दिया, मैं सूर्य और चंद्र को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी तीनों शर्तें मुझे स्वीकार हैं। मैं कभी तुम्हारे रहस्य में दखल नहीं दूंगा। इस प्रकार एक भव्य समारोह में राजकुमार विक्रम और माली की बेटी पुष्पवती का विवाह हो गया। पुष्पवती विजयनगर की कुलवधू बन गई। विवाह के बाद के दिन बहुत सुख से बीतने लगे। पुष्पवती न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत गुणवान भी थी। उसने अपने व्यवहार से राजा, रानी और महल के सारे नौकरों का दिल जीत लिया। वो बहुत अच्छा खाना बनाती, महल को फूलों से सजाती और जब वो गाती तो लगता जैसे साक्षात सरस्वती उतर आई हों। राजकुमार खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगा। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आती, महल का माहौल बदल जाता। पहली पूर्णिमा आई। शाम होते ही पुष्पवती ने राजकुमार से विदा ली। उसने कहा, स्वामी, अपनी प्रतिज्ञा याद रखिएगा, और अपने कक्ष में चली गई। राजकुमार अपने शयन कक्ष में अकेला करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी तो पुष्पवती अपने कक्ष में सोती हुई मिली, जैसे वो कहीं गई ही ना हो। महीने बीतते गए। हर पूर्णिमा को यही होता। धीरे धीरे राजकुमार के मन में शक का कीड़ा रेंगने लगा। महल में कानाफूसी शुरू हो गई। दासियां बातें करती, जरूरी कोई जादूगरनी है। कोई कहता, ये अमावस की रात को डायन बन जाती होगी, इसलिए पूर्णिमा को पूजा करने जाती है। राजकुमार का मन अशांत हो गया। वो सोचने लगा, मेरी पत्नी इतनी सुंदर और सुशील है, लेकिन वह रात भर कहां गायब रहती है? क्या वो किसी और से मिलने जाती है? क्या वो कोई गुप्तचर है या सचमुच कोई पिशाचिनी? प्रेम और शक के बीच की लड़ाई में शक जीतने लगा। राजकुमार का वजन घटने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए।
वह अब संगीत का आनंद भी नहीं ले पाता था। 1 साल बीत गया, लेकिन यह रहस्य ही बना रहा। एक दिन राजकुमार का धैर्य टूट गया। उसने सोचा, चाहे जो हो जाए, मैं पता लगा कर रहूंगा। अगर वह निर्दोष है तो मेरा मन शांत हो जाएगा, और अगर वो कुछ गलत कर रही है तो मुझे सत्य जानना ही चाहिए। पर उसे अपनी कसम याद थी, अगर वो पकड़ा गया तो पुष्पवती चली जाएगी। उसे ऐसी तरकीब चाहिए थी जिससे वह सब देख सके, लेकिन पुष्पवती उसे न देख सके। व्याकुल होकर राजकुमार महल से बिना बताए निकल गया। वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। उसका उद्देश्य किसी ऐसे सिद्ध महात्मा को खोजना था जो उसकी मदद कर सके। भटकते भटकते वह हिमालय की तराई में गुफा के पास पहुंचा। वहां एक तेजस्वी योगी धूनी रमाए बैठे थे। उनकी जटाएं जमीन छू रही थीं और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। राजकुमार ने उनके चरणों में सिर रख दिया और रोने लगा। योगी ने आंखें खोली और अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे बोले, बेटा विक्रम, तू एक स्त्री के प्रेम और संदेह के जाल में फंसा है। संदेह प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन यह रहस्य मुझे जीवित ही मार रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं कैसे जानूं कि वह पूर्णिमा की रात कहां जाती है बिना उसे पता चले? योगी ने कहा, यह मार्ग कठिन है, तुझे मेरी सेवा करनी होगी। राजकुमार वहीं रुक गया। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक सेवक की तरह योगी की सेवा करने लगा। वह जंगल से लकड़ियां लाता, कंद मूल फल लाता, गुफा की सफाई करता। 3 महीने तक उसने कठोर तपस्या और सेवा की। आखिरकार योगी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें काला सुरमा भरा था। योगी बोले, वत्स, ये मायावी अंजन है, इसे अपनी आंखों में लगा लेना। इसे लगाने के बाद तू पूरी दुनिया को देख सकेगा, लेकिन दुनिया की कोई भी आंख, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या देवता, तुझे नहीं देख पाएगी। तू अदृश्य हो जाएगा। राजकुमार खुशी से झूम उठा। योगी ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, तू अदृश्य रहेगा, पर तेरा शरीर वही रहेगा। तेरी आवाज, तेरी सांसों की आहट सुनाई दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, तू सिर्फ दर्शक बनकर रहना। अगर तूने उस रात के घटनाक्रम में कोई भी हस्तक्षेप किया तो परिणाम तेरे हाथ में नहीं होगा। राजकुमार ने अंजन लिया, योगी को प्रणाम किया और वायु वेग से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए महल की ओर चल पड़ा। जिस दिन वह पहुंचा, संयोग से उसी रात पूर्णिमा थी। शाम हुई। पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। महल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। पुष्पवती ने आज विशेष तैयारी की थी। उसने सुगंधित जल से स्नान किया, सूला श्रृंगार किए और ऐसे वस्त्र पहने जो रेशम के नहीं बल्कि बादलों के बने लगते थे। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि चांद भी शर्मा जाए। उसने राजकुमार के चरण स्पर्श की और बोली, स्वामी, मैं जा रही हूं, सुबह मिलूंगी। राजकुमार ने ऊपर से मुस्कुराकर विदा किया, लेकिन अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही पुष्पवती कमरे से निकली, राजकुमार ने डिब्बी खोली और वो जादुई अंजन अपनी आंखों में लगा लिया। क्षण भर में उसे अपना ही हाथ दिखाई देना बंद हो गया। वो आईने के सामने गया, वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था। वो अदृश्य हो चुका था। पुष्पवती दबे पांव महल के पिछवाड़े वाले बगीचे की ओर बढ़ी। राजकुमार अपनी सांसें रोके नंगे पैर उसके पीछे पीछे चला। बगीचे के अंतिम छोर पर एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था, जिसे लोग डरावना मानते थे। पुष्पवती उस कुएं के मुंडेर पर चढ़ी। राजकुमार की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने सोचा वो आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कुएं के अंदर से एक दिव्य नीली रोशनी निकली। पुष्पवती ने बिना डरे कुएं में छलांग लगा दी। राजकुमार भी बिना एक पल गवाए उसके पीछे कूद गया। कुएं में गहरा पानी या पत्थर नहीं थे, बल्कि वो एक सुरंग थी जो हवा में तैरती हुई नीचे जा रही थी। कुछ ही पलों में वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। राजकुमार ने जो देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये पाताल लोक नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर कोई स्थान था। यहाँ की जमीन पन्ने और माणिक्य की बनी थी। पेड़ सोने के थे और उन पर हीरे के फल लगे थे। हवा में संगीत घुला हुआ था।
ये गंधर्व लोक था, संगीत और कला के देवताओं की नगरी। पुष्पवती वहां पहुंची तो उनका रूप बदल गया। उनके साधारण वस्त्र अब दैवीय परिधानों में बदल गए। वहां सैकड़ों गंधर्व और अप्सराएं खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने पुष्पवती को देखा, सबने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी पुष्पवती का स्वागत है। राजकुमार जो एक खंबे के पीछे छिपा था, सन्न रह गया। मेरी पत्नी माली की बेटी नहीं, गंधर्वों की राजकुमारी है। पुष्पवती सीधे एक भव्य दरबार में गई, जहां गंधर्वराज इंद्रधनुषीय सिंहासन पर बैठे थे। वे पुष्पवती के पिता थे। गंधर्वराज ने कहा, पुत्री, आज पूर्णिमा की महफिल सजी है। तीनों लोकों के संगीतज्ञ आए हैं, लेकिन तुम्हारी वीणा के बिना यह सभा अधूरी है। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। पुष्पवती ने एक मणियों जड़ी वीणा उठाई और मंच पर बैठ गई। उसके साथ संगत करने के लिए अन्य वाद्य यंत्र वाले तैयार थे, लेकिन तभी एक समस्या हो गई। मृदंग बजाने वाला मुख्य गंधर्व कलाकार बीमार था और वो उपस्थित नहीं हो सका। दूसरे जो भी कलाकार मृदंग बजाने आए, वे पुष्पवती की वीणा की गति और ताल के साथ मेल नहीं बैठा पा रहे थे। जब भी पुष्पवती कोई कठिन तान छेड़ती, मृदंग वाला चूक जाता। सभा का रंग फीका पड़ने लगा। गंधर्वराज के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। पुष्पवती उदास हो गई। संगीत ही उसकी आत्मा थी और आज उसका साज अधूरा था। राजकुमार विक्रम सिंह, जो स्वयं संगीत का बहुत बड़ा पुजारी था, ये सहन न कर सका। उसे अपनी पत्नी की उदासी देखी न गई। वो भूल गया कि उसे केवल दर्शक बनकर रहना था। वो अदृश्य रूप में ही मंच पर चढ़ गया और खाली पड़े मृदंग के पास जाकर बैठ गया। पुष्पवती ने जैसे ही अगला राग शुरू किया, राजकुमार ने मृदंग पर थाप दी। धा धिन ढा। वो थाप इतनी सटीक, इतनी गंभीर और इतनी मधुर थी कि पूरा दरबार चौंक गया। पुष्पवती भी हैरान हुई कि मृदंग अपने आप कैसे बज रहा है। लेकिन उस अदृश्य वादक की ताल में ऐसा जादू था कि पुष्पवती की उंगलियां वीणा पर अपने आप थिरकने लगी। अब शुरू हुई पति और पत्नी के बीच सुर और ताल की जुगलबंदी। पुष्पवती वीणा के तारों से बिजली गिराती तो राजकुमार मृदंग से बादलों की गर्जना पैदा करता। कभी संगीत नदी की तरह शांत बहता, कभी तूफान की तरह उफनता। गंधर्व लोक के निवासी मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें ऐसा संगीत सदियों में सुनने को नहीं मिला था। घंटों तक ये अलौकिक संगीत चला। अंत में जब पुष्पवती ने भैरवी राग के साथ समापन किया, तो मृदंग की आखिरी गूंज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरा दरबार साधु साधु यानी धन्य हो के नारों से गूंज उठा। गंधर्वराज अपने सिंहासन से उठकर आए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, पुत्री, आज तुमने और इस अदृश्य शक्ति ने मिलकर संगीत को नया जीवन दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। गंधर्वराज ने अपने गले से 9 लखा हार उतारा, जिसमें ऐसे मोती थे जो अंधेरे में सूरज की तरह चमकते थे, और पुष्पवती को पहना दिया। पुष्पवती की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने मृदंग की ओर देखा, जहां उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे किसी के होने का एहसास था। उसने अपनी कलाई से अपना सबसे प्रिय हीरे का कंगन उतारकर मृदंग के ऊपर रख दिया, मानो उस अदृश्य कलाकार को इनाम दे रही हो। उसने धीरे से कहा, हे अदृश्य संगीतज्ञ, आप जो भी हैं, मेरी कला को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद। राजकुमार ने मौका देखकर तुरंत वो 9 लखा हार जो गंधर्वराज ने दिया था, पुष्पवती ने उसे उतारकर साइड में रख दिया था ताकि वो मृदंग वाले को कंगन दे सके। तो दोनों उठाकर अपनी जेब में रख लिए। सुबह होने वाली थी। गंधर्व लोक में मुर्गों की बांग यानी सुबह का संकेत सुनाई देने लगी। पुष्पवती घबरा गई। अगर सूर्योदय से पहले वो धरती पर नहीं लौटी तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। वो तेजी से उठकर कुएं की सुरंग की तरफ भागी। राजकुमार भी उसके पीछे भागा। वे दोनों उसी रास्ते से वापस महल के बगीचे में आए। पुष्पवती जल्दी से अपने कमरे में गई। राजकुमार अपने कमरे में आया, आंखों को धोकर अंजन हटाया और थका हारा बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। अगली सुबह धूप खिली हुई थी। पुष्पवती रोज की तरह स्नान करके तुलसी को जल दे रही थी। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। राजकुमार वहां आया। उसने अंगड़ाई ली और बोला, प्रिय, आज रात मैंने एक बहुत ही अद्भुत सपना देखा। पुष्पवती ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा सपना स्वामी? राजकुमार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम एक परी हो। तुम रात को बगीचे के सूखे कुएं में कूदकर गंधर्व लोक गई। वहां तुम्हारा असली घर है। पुष्पवती के हाथ से जल का लोटा छूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, स्वामी, सपने तो विचित्र होते ही हैं। आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं? राजकुमार रुका नहीं, वो बोलता गया, सपने में मैंने देखा कि वहां संगीत की सभा सजी थी। तुम्हें मृदंग बजाने वाला नहीं मिल रहा था।
फिर एक अदृश्य आदमी ने मृदंग बजाया, तुमने और उसने मिलकर ऐसा संगीत बजाया कि देवता भी झूम उठे। पुष्पवती अब कांपने लगी थी। उसे लगा उसका राज खुल गया। राजकुमार ने आखिरी बाण छोड़ा और अंत में तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक नौलखा हार दिया और तुमने उस मृदंग वाले को अपना हीरे का कंगन इनाम में दिया। पुष्पवती उन गहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो राजकुमार के पैरों में गिर पड़ी। आपने मुझे हरा दिया, आपने मेरी शर्तें तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा, हमारा साथ यहीं तक था। राजकुमार ने उसे उठाया और गले लगा लिया। नहीं पुष्पवती, मुझे बताओ ये सब क्या है, तुम कौन हो और ये श्राप क्या है? पुष्पवती ने सिसकते हुए अपनी कहानी सुनाई। स्वामी, मैं गंधर्व राज की बेटी हूं। मुझे अपने संगीत और रूप पर बहुत घमंड था। एक बार ऋषि दुर्वासा हमारे दरबार में आए। मैं अपनी धुन में मग्न थी और मैंने उनका सम्मान नहीं किया। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मुझे मृत्युलोक पर एक साधारण माली की बेटी बनकर जन्म लेना होगा। श्राप से मुक्ति का केवल एक ही उपाय था। जिस दिन कोई पृथ्वी का मनुष्य बिना मुझे देखे मेरे संगीत में मुझसे बेहतर संगत करेगा और मेरे अहंकार को हरा देगा, साथ ही मेरे रहस्य को जानकर भी मुझे अपनाएगा, उसी दिन मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। कल रात जब आपने वो मृदंग बजाया तो मुझे एहसास हो गया था कि वो कोई देवता नहीं बल्कि आप ही हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आपके सिवा मृदंग पर ऐसी थाप कोई नहीं दे सकता। पुष्पवती ने आगे कहा, मेरी शर्त थी कि अगर आपने जासूसी की तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन ऋषि ने कहा था कि अगर मेरे पति ने संगीत में मेरा साथ दिया तो वो श्राप वरदान बन जाएगा। आपने कल रात मृदंग बजाकर न केवल मेरा संगीत पूरा किया बल्कि अनजाने में मुझे श्राप से भी मुक्त कर दिया। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब तुम्हें अब वापस नहीं जाना पड़ेगा? पुष्पवती ने कहा, नहीं, अब मैं एक साधारण मानवी की तरह अपना शेष जीवन आपके साथ बिता सकती हूँ। अब मुझे पूर्णिमा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अहंकार मिट चुका है और प्रेम जीत चुका है। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत राजा और रानी को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। राजा रानी अपनी बहू का असली रूप जानकर धन्य हो गए। गंधर्व राज भी आकाश से प्रकट हुए और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद विजयनगर में संगीत की धारा बह निकली। राजकुमार विक्रम और रानी पुष्पवती अक्सर महल की छत पर बैठकर संगीत की महफिल सजाते। राजकुमार मृदंग बजाता और रानी वीणा। कहते हैं कि उनकी जुगलबंदी सुनने के लिए आज भी पूर्णिमा की रात को देवता आकाश में अपने रथ रोक लेते हैं। और उन्होंने फिर कभी कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां शर्तों की कोई जगह नहीं होती।